हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए देखिए कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। ये कड़ी पकौड़े फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मी के दिनों में इसे बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये जो इसमें पकौड़े हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ये कड़ी पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से आप बना देंगे। तो चलिए टेस्टी सुपर सॉफ्ट कड़ी पकौड़े बनाना हम शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। कड़ी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 1 कप बेसन ले लेंगे और अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आप भी स्वाद अनुसार इसमें नमक आप ऐड कर दीजिए। फिर ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हल्का हल्का। और ये अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन और हींग डाल देंगे। हम हींग जो है वो जस्ट 1 पिंच डालेंगे ताकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए थोड़ा सा 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे और ये सारे इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ये पकोड़े का बेसन जो है इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लेना है। फ्रेंड्स मैं इसमें आपको सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने। उसके लिए ट्रिक नंबर 1 ये है कि आपको ये जो बेसन है इसे आपको इस तरह से कंटिन्यूसली थोड़ा सा चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इस तरह से उसे अच्छी तरह फेंट लेना है। आप ये घोल को जितना फेंटेंगे उतना ही आपका जो पकोड़े है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसे फेंट रही हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको एक इसका घोल बना लेना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जैसे ये हल्दी पाउडर मैं ऐड कर दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है। अब इसमें इसे और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ और ये देखिए इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे हम बेसन के घोल में। और इसे फ्रेंड अच्छी तरह से फेंटिएगा। आप इसे जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही पकोड़े आपके बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और अच्छे स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए हमारा घोल तो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ओनियन ऐड कर दे रहे हैं। ये प्याज मैंने 1 कट करके लिया है। आप अगर प्याज नहीं पसंद करते तो प्याज ना डालें। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपका ये पकोड़े के लिए बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना अच्छा फूल कर तैयार हुआ है। अब हम कड़ी के लिए भी दही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 कप दही ले लिया है उसके लिए। फ्रेंड्स ये दही जो है थोड़ा सा खट्टा रहेगा तो कड़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। अब ये दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इस तरह इसे फेंट लीजिए। अगर हम ये दही को फेंट कर डालेंगे तो ये बहुत अच्छी स्मूथ कड़ी बनेगी हमारी। ये देखिए इस तरह फेंट लेंगे हम दही को। अब इसके बाद इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। तो मैं इस समय इसमें आधा कप बेसन ले रही हूँ। मैंने 1 कप दही लिया है तो आधा कप बेसन डाल देंगे। फ्रेंड्स ये बेसन आप किसी भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैं इस समय ये टाटा संपन्न का ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेसन का। अब इसमें हम ये 3 कप पानी डाल देंगे और एक पतला घोल बना लेंगे। चलिए अब पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े के लिए देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है अच्छी तरह। अब इसमें मैं ये देखिए ये पकोड़े का बेसन मैं इस तरह से डालकर इसके पकोड़े निकाल दूँगी। ये देखिए आप ये बेसन कितना अच्छा फूला हुआ है। जैसे ही हम ये पकोड़े तलने के लिए डाल रहे हैं ये बेसन हमारा अच्छी तरह से
बिल्कुल ये पकोड़े देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं डालते से ही। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बनते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, क्योंकि हमने ये जो बेसन है इसे बहुत ज़्यादा देर तक अच्छी तरह से घोला था, तो इसलिए ये पकोड़े हमारे जो है बहुत ही सॉफ्ट, इसे आप फुलोरी भी कहते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पकोड़े हमारे ये तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह इसे ज़्यादा लाल ना करते हुए ये देखिए इसे इसी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत ही झटपट बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये जो पकोड़े हैं ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं तल के, और ये डालते से ही आप ये तेल में देखिए इस तरह से ऊपर फूल कर आ जाएंगे। इसके बाद अब इन पकोड़ों को इस तरह तेल निथार कर इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। अब हम जितने भी हमारे पास ये बेसन है उतने सारे हम पकोड़े अब इसके तल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी पकोड़े तैयार हो रहे हैं ये देखिए। तो चलिए अब कड़ी तड़का लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक कढ़ाई में तेल लिया है फ्रेंड्स, 2 चम्मच तेल डाला है। इसमें मैं जीरा और ये सरसों ऐड कर दूंगी। ये मैंने इस समय ये 1 चम्मच सरसों लिया है। ये सरसों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अच्छी तरह से चटकने दीजिए सरसों को, और जैसे हो जाए उसके बाद अब हम इसमें तड़के के लिए बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये लहसुन को ये देखिए मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट किया है। आप चाहे तो इसको क्रिस्पी करके डाल सकते हैं, ग्रेटर से ग्रेट करके। ये देखिए अब ये ग्रीन चिली डाल दूंगी मैं थोड़ी सी। ये 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी थी मैंने कट करके। अब इसमें मैं ये रेड चिली डाल देंगे। 4 रेड चिली ले रही हूँ मैं इस समय। 4-5 लाल मिर्च ले लेंगे खड़ी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है करी लीव्स। करी लीव्स से कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये मीठी नीम की पत्ती भी डाल दीजिएगा 7-8। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को अभी हम तड़के में अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे तेल में। ये जो लहसुन है फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा रेडिश होने दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये रेड चिली से भी कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम हींग इसमें ऐड करेंगे। कड़ी में हींग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आधा चम्मच हींग ले रही हूँ मैं। इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। और ये देखिए अभी हमारे लहसुन भी अच्छी तरह रेड हो चुके हैं। अभी हमारा ये जो कड़ी का तड़का है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने वो बटर मिल्क बनाया था बेसन डालकर दही, उसे ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए वो दही को पूरा डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो फ्रेंड अगर आप और भी पतली कड़ी खाना पसंद करते हैं तो इसमें और भी पानी डाल दीजिएगा। मैंने इस समय इसमें 3 कप पानी ऐड किया था घोल बनाने के लिए। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये 1 स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से घोलते हुए हमें ये कड़ी को अच्छी तरह उबाल लेना है। बहुत अच्छी टेम्पटिंग स्मेल आ रही है। अब इसके बाद इसे हम अच्छी तरह उबालने के लिए इसे थोड़ा देर ढक लेते हैं हम। तो आप ये 5 से 7 मिनट इस तरह ढककर उबालिए। ये देखिए कितनी अच्छी बहुत ही बढ़िया लग रही है ये कड़ी। फ्रेंड्स कड़ी को आप जितना उबालोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इसे हमें 10 मिनट के लिए उबाल लेना है बहुत बढ़िया। और ये जो पकोड़े हमने तले थे अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए
और थोड़े से पकोड़े मैंने रख दिए हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये धनिया कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल देंगे और ये लीजिए आपकी टेस्टी पकोड़ा कड़ी तैयार हो चुकी है। और ये कड़ी फुलौरी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ अलग स्टाइल की है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ज़रूर से ये वाली रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। कड़ी फुलौरी जो है इसे आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। गर्मा गर्म चावल बनाइए और ये कड़ी के साथ खाइए। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मगर चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए टेस्टी सुपर कड़ी इज़ रेडी। प्लीज़ ये रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आपको ये कड़ी पकौड़ा रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। श्वेता's किचन। थैंक यू।